3 साल से डोडा चौरा हमारे पास में पड़ा, तो आप जलवा नहीं रहे हो तो हमारे पास ही रहेगा ना, वो तो कहाँ जाएगा? फिर भी हमें फंसाया जा रहा है मंडल का मंडल हुआ है कोई क्रिएट तो। हाँ, केवल उगाही चल रही है। गांव है, झोपड़ियां गांव आदिवासी लोगों की गांव है। उधर कोई काम नहीं है 20 साल से। सकलेचा जी ने देखा ही नहीं होगा। कितनी बार आए 20 साल में सकलेचा जी? एक वो गांव ने नहीं देखा हुआ। विकास की तो छोड़ो, विकास तो कुछ नहीं है, उनकी लैंग्वेज भी सही नहीं है मंत्री जी की। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, लैंग्वेज भी सही नहीं है। कोई सवाल करता है तो बोलते हैं कि आप बैठ जाओ, मैं सब जानता हूँ। सब जानता तो फिर विकास क्यों नहीं होता है? 100% सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो एक प्लस पॉइंट ही है कि वो बस दो खड़े हो जाते हैं कैंडिडेट, और वो फायदा मिल जाता है उनको। वो एक रहते हैं भाजपा में, और सब झूठे वादे करके चले जाते हैं कि भाई ऐसा कर दूंगा ना वैसा कर दूंगा। मतलब लोगों की गाँव में तो छोटी छोटी समस्याएं रहती है। अब वो कोई भी आदमी बोलता है, उनको जनता बोलती है कि सर हमारे ये तो, उसको बिठा देते हैं कि तू नहीं समझता है। और लोगों की तो 1% भी वो सुनना नहीं चाहते हैं। और लोगों की मूलभूत आवश्यकता तो ये पानी और ट्रांसफार्मर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है, रोड। पर आपकी उम्र के तो कई युवा हैं जो कहते हैं कि सकलेचा जी बहुत अच्छे इंसान है और उनके फैन हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों? तो वो लोग क्या मतलब क्या गलत हैं क्या? रतनगढ़ से लगाकर, रतनगढ़ क्या है, पूरी जावद विधानसभा में जो रोजगार के नाम पे ये लोगों को बहला फुसला रहे हैं, उसमें भगवानपुरा प्लांट लगा है, उसमें एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और जावद तहसील में एक भी कम नहीं है, कम से कम 5,000 युवा होंगे जो बिल्कुल दर दर की ठोकरें खा रहे हो। नहीं, ऐसा उनका उन्होंने कहा कि मैंने कई युवाओं को भूमि आवंटित की है, कई लोगों को भूमि आवंटित की और उद्योग लग रहे हैं। तो आप लोगों को उनमें से कभी लाभ मिला क्या? जो ये सब सौर ऊर्जा, ये सब उनके दलालों का काम है। और बुलडोजर चलवा लेते हैं कहीं भी, ये तो सब उनकी सीधी 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 बात है। सी सौर ऊर्जा प्लांटों प्लांट में उनका कमीशन है। और जहां भी अगर चढ़नोट की जो जमीन दिखाई देती है उनको, थोड़ी बहुत भी दिखाई देती है, उस पे ये अपने सौर ऊर्जा का प्लांट डाल देते हैं। और फिर वह लोगों को तो वही है कि वह उनका कमीशन ये फिक्स जो हो कहा जाता जा है। रहा है कि जो जापान जो है, जापान गए हैं बहुत सारे युवा, मतलब जापान में जाके रोजगार मिला है। क्या पता, अपने यहाँ से तो कोई नहीं गया। आपके क्षेत्र से कोई जापान गया है? नहीं गया, जापान नहीं गया। सर सिर्फ वो हमारे ये जो हनुमान चौराहे का न्यूज पे केस था, सुनते हैं हम हम जेल में बंद रहे क्या है, फर्जी हमारे को फंसाया गया इसमें। और सकलेचा जी 10 साल से हमारे को बस वही जो हाँ हम खत्म कर देते, ऐसा करके हम दो मतलब आप कहना है युवाओं को झूठा फंसाया गया? झूठा फंसाया गया। मैं इसी चीज से याद है कि जैसे अफीम के जो केस होते हैं, तो अभी का ऐसा आरोप लगता है कि जो डोडा चोरा के केस हैं उसमें अफीम के केसों में क्षेत्र के युवा झूठा फंस रहे हैं। तो ऐसा कुछ मामले आए हैं, उसमें मंत्री जी का कभी सहयोग मिला कि नहीं? वो आगे आए? नहीं, मंत्री जी का बिल्कुल सहयोग नहीं है। और झूठे केस तो बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि किसी का एक का नाम हो गया तो पुलिस वाले सारे घूम कर बहुत सारों को मतलब लपेटे में ले लेते हैं उससे। तो उससे कोई मतलब है नहीं, और मंत्री जी का 1% भी उसमें कोई मतलब नहीं है। धारा 29 केवल 29 ऐसी धारा है जिसमें घसीटा जा रहा है युवाओं को। जो भी कोई पट्टे वाला है तो उसके घर पे जाके छापा मार देंगे। क्यों भाई? 3 साल से डोडा चौरा हमारे पास में पड़ा, तो आप जलवा नहीं रहे हो तो हमारे पास ही रहेगा ना, वो तो कहाँ जाएगा? फिर भी हमें फंसाया जा रहा है मंडल हुआ है कोई क्रिएट तो। हाँ, केवल उगाही चल रही है। पुलिस वालों का कुल भर रहे हैं मंडल का मतलब क्या है? इसमें ये है, पुलिस वालों के पास जाएगा पैसा, वो आगे भेज रहे हैं, आगे से आगे जा रहा है, कुल मिला के कमीशन बेस पे चल रहा है और कुछ भी नहीं है। बस और मंडल कुछ भी नहीं अध्यक्ष। है। हाँ। अच्छा, आपका नाम मतलब जो मंडल अध्यक्ष और उनके हैं? कमंडल मतलब जो उनके एरिया में जो लोग घूमते हैं वो। अच्छा, उन्हीं का मंडल मंडल का जेसीबी से काम हुआ लोगों के खेतों में, बिगर कमीशन कोई जेसीबी खेत में घुस ही नहीं सकी। ये हालत थी हमारी क्षेत्र में। पाइपलाइन भी अपन नहीं अभी लगवा अब पाइपलाइन डाल रहा है कोई भूमि स्वामी है, उसके भी उन्होंने केस बनाकर खनन वालों को बना लिया, उसको केस बनाकर वापस तोड़ बटे किए गए और सीधा सीधा पैसे लिया। और सीधे ये मंडल और इनके पास ही गए, इनके दलों के पास। मंत्री जी पहले वही सवाल आ जाता है कि पर इतना सब कुछ हो रहा है तो कभी विरोध नहीं हुआ? और जो है ग्रामीण जो है कहीं ना कहीं एक वो जो कहा जाता है कि चूंकि सकलेचा जी आएंगे तो राम मंदिर बनेगा, और ऐसा तो फिर वो चीज कौन होगा? फंसा देते हैं, धर्म के नाम पे मुद्दा उठा देते हैं और इधर गुमराह कर देते हैं। और विरोध हर बार हो रहा है, मतलब मटेरियल गायब हो जाएगा वो दो बार आ गए तो मंदिरों का। मैं बोल रहा हूँ विरोध तो हर बार हो रहा है। एक्चुअली में फायदा क्या मिलता है कि हर बार दो कैंडिडेट हो जाते हैं, विरोध वाले एक साइड में हट जाते हैं, वो तीसरा ऑप्शन खोल लेते हैं ना। अगर वो एक साइड में चले जाएंगे, इस बार क्या है कि कांग्रेस से कोई कैंडिडेट नहीं है और विरोध वाले जितने भी है वो बीजेपी के दो है, तो
100% शैलजा जी को जाना ही है, इस बार तय है, परिवर्तन तय है। विरोध हर बार यही होता है, 15 साल से आप देख लो, सत्ता के खिलाफ 60% वोटिंग होती है। सत्ता के खिलाफ मतलब विरोधी है ना, सत्ता पक्ष का तो विरोधी है एक तरह से। आप देख लो, हर चुनाव का रिजल्ट उठा के देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप रिजल्ट उठा के देखिए, हर बार सत्ता पक्ष के खिलाफ 60% वोट जा रहे हैं, तो कहाँ सरकार कहाँ जीत रही है। चलिए, हमारे साथ में कुछ और युवा उधर बैठे हुए हैं, हम लोग उधर चलते हैं सीधे से और यहाँ पे इनसे नए चेहरों से बात करते हैं। इस क्षेत्र में कौन से गांव से हैं आप? हम श्रीपुरा से। विकास कार्य हुए हैं आपके गांव में? बिल्कुल नहीं हुआ विकास। आपके गांव में, आप कौन से गांव से? श्रीपुरा। अच्छा, आपके गांव में भी वही है, विकास कार्य के लिए क्या कहें? वही दिक्कत है बस, और क्या कुछ नहीं है। आपका, आप भी श्रीपुरा से ही हैं? ये तुमड़िया से। तुमड़िया से हैं। चलिए, नया गांव मिला है। तुमड़िया के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं पिछले 20 सालों में? 20 सालों में कुछ ज्यादा विकास तो कुछ नहीं हुआ। सड़क, बिजली, पानी वगैरह? हाँ, बस आते हैं नेता बीजेपी के नाम पे वोट ले लेते हैं, बस सड़क। ये जो सिंचाई के लिए रात को जो है पानी की व्यवस्था है, सिंचाई बिजली वगैरह आ रही है? नहीं, बिजली वोल्टेज नहीं मिल रहा है। बिजली तो आ रही है पर उसमें वोल्टेज नहीं है। तो शैलजा जी कह रहे हैं कि हमने 20 साल में बहुत सारा विकास कराया है। नहीं, बस ऐसे कह के वोट ले जाते हैं, बस ले जाते हैं, वो विकास कुछ नहीं है। आपके इधर के युवाओं को रोजगार मिला है? रोजगार इधर तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इधर और दादा बैठे हुए हैं, मैं उधर से चर्चा करूंगा। दादा, आप कौन से गांव से हैं? रनावतखेड़ा से। रावतखेड़ा। रावतखेड़ा में विकास कार्य हुए हैं? कोई नहीं हुआ। तो रावतखेड़ा इतने श्रीपुरा समझ में आता है और भी दौलतपुरा, रावतखेड़ा में भी विकास कार्य नहीं हुए? नहीं सब हमारे रनावतखेड़ा के पास में एक छोटा गांव है, झोपड़िया गांव, आदिवासी लोगों की गांव है। उधर कोई काम नहीं है 20 साल से। शैलजा जी ने देखा ही नहीं होगा। कितनी बार आए 20 साल में शैलजा जी? वो गांव नहीं देखा हुआ। गांव नहीं देखा है? विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने गांव नहीं देखा है? वो तो कह रहे हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र को मैंने जापान के बराबर ला दिया है। गलत है ये बात, न्याय न्याय है। तो सड़कों की तारीफ करते हैं, यहाँ के मॉडल को उन्होंने जापान में दिखाया है। 20-25 गाँव घर है गरीब लोगों का, उस गांव में 20 साल से शैलजा जी का पग नहीं पड़ा हुआ। आपका कौन सा गांव है? श्रीपुरा का। त्रिपुरा गांव। वहाँ विकास कार्य हुए हैं? वहाँ पे एक ही बात, श्रीपुरा में एक ही बात सर। अच्छा, चलिए और देखते हैं इधर और जो भैया बैठे हुए हैं। आप कौन से गांव से हैं? हम भी सर श्रीपुरा से है। अच्छा, हाँ, क्या विकास कार्य को लेकर संतुष्ट हैं? सर विकास की तो छोड़ो, विकास तो कुछ नहीं है। उनकी लैंग्वेज भी सही नहीं है मंत्री जी की, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, लैंग्वेज भी सही नहीं है। कोई सवाल करता है तो बोलते हैं कि आप बैठ जाओ, मैं सब जानता हूँ। सब जानता तो फिर विकास क्यों नहीं होता है? अच्छा, सब जानते हैं वो। हाँ, फिर बोलते हैं कि विकास है। आप क्या कहेंगे दादा? आप जो है किसान हैं, बिल्कुल आपसे ऐसा लग रहा है जैसे खेत से ही आ रहे हैं। हाँ तो क्या सही रहे, खेती वगैरह है? खेती है। कितने बीघा खेती है आपकी? ये है 5-15 बीघा, 15 बीघा। अच्छा, तो क्या खेती से संतुष्ट हैं वहाँ पे? मतलब बिजली, पानी और यूरिया खाद वगैरह सब मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? बिजली कहाँ मिल रही है? ये यूरिया कहाँ मिल रहा है? तो कहा जा रहा है कि जो है बिजली तो पहले नहीं होती थी, अब तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। कहाँ मिल रही है 24 घंटे? किसने बोल दिया आपको? अच्छा, जो उपज के भाव मिल रहे हैं जो है कृषि उपज मंडी में, वो सही मिल किसके रहे हैं? भाव मिल रहे हैं? 3,500 नहीं, भाव किसके मिल रहे हैं? क्या गेहूं के मिल रहे हैं? या गेहूं ठीक है कि गेहूं इस साल जो है ये 2,500-3,000 के बीच में चल रहा है, और बाकी को सोयाबीन कहाँ है? 3,000 है। प्रकाश शैलजा जी का कहना है कि उन्हें 2 बीघा 2 कुंटल तो सोयाबीन हुई है। शैलजा जी का कहना है कि 20 साल में उन्होंने काफी कुछ विकास किया और सारा काम जो विकास है उसमें सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने किसानों को पहुंचाया है। क्या कहेंगे? कहाँ पे पहुंचा है? किसको पहुंचा है? किसने देखा है कि भाई ये कार्य हुआ है? 20 साल के अंदर उसने क्या किया? अगर 20 साल तक जो अगर कुछ भी काम करते हैं तो आज ये नौबत नहीं आती गांव के अंदर। उनको बाहर बड़ी बात है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि 20 साल से मंत्री रहे, विधायक रहे ओम प्रकाश जी शैलजा का काफी विरोध है और ना स्पष्ट कहना है हम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। बने रहिए ऐसे ही और रियलिटी चेक के लिए।